प्रिय छात्रों, यूट्यूब के फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील शुक्ला आप लोगों को कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा इस पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसके बचे हुए पद्यांशों का हिंदी व्याख्या देखते हैं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का रस देकर जिसे बड़े प्रयासों से पाला है, वह केवल दुखों से मलिन झरते हुए आंसुओं की माला नहीं है। पुनः देख लीजिए, कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का रस देकर जिसे बड़े ही प्रयासों से पाला है, वह केवल दुखों से मलिन झड़ते हुए आंसुओं की माला नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें, आगे कहते हैं कि वे रोगी ही होंगे जिन्हें प्रेम जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है। वे रोगी ही होंगे जिन्हें जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता होगा। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला, वे निश्चय ही मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी अर्थात चेतना हीन करने वाली मदिरा लगता होगा। हाला मतलब मदिरा। पुनः एक बार देख लीजिए, वे रोगी होंगे, कवि कहते हैं कि वे रोगी ही होंगे जिन्हें प्रेम जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है। वे निश्चय ही मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी अर्थात चेतना हीन करने वाली मदिरा लगता है। मैंने विदग्ध का मतलब होता है कठिनाइयों से भरा हुआ। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे कवि कहते हैं, मैंने कठिनाइयों और बाधाओं में जलकर देख लिया और अंतिम रहस्य को भी पहचान लिया। आगे कवि कहते हैं कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं में जलकर जान लिया और इस अंतिम रहस्य को भी पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला। आगे कवि कहते हैं कि मैं स्वयं आहुति बनकर देख लिया हूँ कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इस ज्वाला में जलना पड़ता है अर्थात कठिन तप करना पड़ता है। कहते हैं कि मैं स्वयं आहुति बन करके देख लिया हूँ यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इस ज्वाला में जलना पड़ता है अर्थात कठिन तप करना पड़ता है। आगे देखिए, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके सफलता की शिखर तक पहुँचा हूँ। कवि कहते हैं कि मैं यह घोषणा करता हूँ, इस बात का घोषणा करता हूँ कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके सफलता की इस शिखर तक पहुँचा हूँ। पुनः देख लीजिए, कवि कहते हैं कि मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके सफलता की इस शिखर पर पहुँचा हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के धूल के समान और ऊपर उड़ता हूँ। मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के धूल के समान और ऊपर उड़ता हूँ।
मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की यशधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। आगे कवि कहते हैं कि मेरी यह कामना है कि यह मेरा जीवन ललकार बन जाए। मेरी यह कामना है कि मेरा यह जीवन ललकार बन जाए और मेरी असफलता ही तलवार की धार बन जाए। अस मतलब तलवार, और मेरा असफलता ही तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं अपनी असफलताओं को काट सकूं। जिससे मैं अपनी इस असफलताओं को काट सकूं। इस निर्मम रण में पग पग के रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन रूपी युद्ध में पग पग रुकना ही मेरा आघात अर्थात वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। आगे कवि कहते हैं कि तुझे सब कुछ समर्पित करने के बाद, तुझे सब कुछ समर्पित करने के बाद अंगारे के समान तप कर मेरा जीवन निर्मल बन जाए, और तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने, और यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। पुनः एक बार देख लीजिए, यहाँ से कवि कहते हैं कि तुझे सब कुछ समर्पित करने के बाद अंगारे के समान तप कर मेरा जीवन निर्मल बन जाए, और मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। इस तरह से बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। अब आगे का पाठ इन्हीं का लिखा हुआ हिरोशिमा अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को, द फेमस हिंदी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।